भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अविनाश तु तद्वैति येने स्वरमदितात्मा विश्वासमसय च कृष्णमनुमूर्तित। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवस्था में आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर को व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है और वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना ही कि यह व्यापित किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध इस दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलत प्रत्येक शरीर में विकसित आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। शास्त्र उपनिषद इसकी पुष्टि हुई है। बाल भागस्था सस्तता कल्पित भागो जीवो सच चैतन्य में कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को एक सौ भागों में भी विभाजित किया जाता है और फिर भी इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में भी विभाजित किया जाता है। इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यह ही कथन निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है। केशावर्ते भागस्य शाश्वत जीव सूक्ष्मूर्त संघटित चित्तकरण। आत्मा के परमाणुओं के अंतःकरण को जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा संपूर्ण भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा के संपूर्ण का प्रभाव सारे शरीर में उसी पर व्याप्त है जिस प्रकार किसी भी औषधियों का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धार विद्युत धारा है। सारे शरीर में चेतना के रूप में से अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचारों से वापस नहीं लाया जा सकता। अंत में यह चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणुक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। मुन चेता से विदिशन यदि प्रशांत सविंसे परामर्शित सर्वामित प्रजान अस्मिन् विशुद्धता आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान।
यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 आयुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों के नियंत्रण करना है जो आत्मा को घिरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य के स्वीकार और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभवों से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इसे अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोचता सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीवों के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक ज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अंत में उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। वशिष्ठ आत्मा को निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है। इसीलिए शारीरिक गतियों को सारी शक्तियों शरीर के इस भाग के उद्भूत हैं जो लाल रक्त कण के फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं। वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अंत में जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त पदों संकलन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान से लाल रक्तों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधियों विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्वपुल्लिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाता है। अंत में चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के विज्ञान का विशेष वर्णन किया है। अंततः इमा देवा निशस्त्र शरीर अनिवासिक परमेश्वर तस्मानु भारत अविनाशी अपरिमेय तथा अशाश्वत जीवों के भौतिक शरीर को अंत में अस्वाभावी है। अंत में यह भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। मानना तो दूर रहा, जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात सोचे तो भी नहीं सकता। अंत में दोनों ही दृष्टि से शोक
का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर के धारण करते हैं। अंत में धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है और अंत में आत्मा ही शरीर को पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश में दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक सांसारिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। वेति हत्यारो यशन महंत आत्मा अभय तो ना विजयंती नाहे हंति ना हंते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी होते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहाधारी जीव की कोई किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी भी भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूपों के कारण रणवध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका अर्थ तात्पर्य शरीर के वध के प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसा स्वरता भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अवधत है। का अर्थ है यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन किया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकारी हत्या करना निषिद्ध है और राज्य तथा श्री भगवान द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो अपना धर्म नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। न जायते मृते न वा कादिचित प्राय भूतवा भवित न वा न भवत अजन तनियते शाश्वत यह पुराणो न अत्यंते अनमय शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नियत है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मरा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अड़ुड़ अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर है की भांति बहुत विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं।
वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिमाण उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा ऐसे में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अंत में शरीर जन्म लेता है। आत्मा 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 ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अंत में उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। वह नियत शाश्वत है तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव के आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं हो सकता। तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल काल का या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा विष या किसी भी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा को कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानों के हैं, और वे भी विशिष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की विधि आत्मा के उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा ना कोई उपस्थित है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अंत में आत्मा शरीर के 6 प्रकार परिवर्तन से मुक्त है। इस तरह से यह श्लोक किया गया है। ना जायते विमिनते विभिषत नाय कुंतीस्य भगवतस्य कशित अजोनियते शाश्वत पुराण ना हंत हन्मय शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में विशिष्ट शब्द का वृक्ष का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अंत में चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई भी हृदयस्था में आत्मा को नहीं खोज पाता है, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अंत में हमें विश्वास होता जाता है कि यह दिन का समय है, प्रातःकाल का समय है। जो आकाश में थोड़ा सूर्य का प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इस प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु का हो या पुरुष का, या कुछ ना कुछ चेतना रहती है। अंत में हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना के विभिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो स्वर्ग है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणीयशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से भी शिक्षा तथा प्रकाश के और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए श्री भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा।
कठोर परिस्थिति में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। अरुणवाचित मनत महीने आत्माने जनयन्ते गुणाम तत्म पश्यते विधि किस धातु प्रसानिमित परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी इस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा का महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अंत में उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता को।